हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम लोग डील करने वाले हैं क्वेश्चन है जो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.2 का मैट्रिक्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 डील कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रस्ट फंड RS 30,000 मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। 30,000 रुपये है, उसको 2 बॉन्ड में उसको इन्वेस्ट करना है। पहला बॉन्ड जो है उसको 5%, हाँ, द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर। पहले बॉन्ड को 5% पे करना है रेट, एंड द सेकेंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर। आपको बताना है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 among 2 टाइप ऑफ बॉन्ड इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन इंटरेस्ट ऑफ पहला 1800, दूसरा 2000। ठीक है, 2000। तो यार क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 30,000 रुपये हैं, 2 बॉन्ड में कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है। पहले बॉन्ड से उसको 5% का रेट चाहिए, दूसरे से 7% का चाहिए। तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से बताना है कि उस पैसे को इस तरीके से बांटा जाए कि उसकी जो पहली कमाई हो, पहला इंटरेस्ट उसको मिले कंपनी को, वो 1800 मिले, और दूसरी बार कंडीशन है कि उसको 2000 मिले। ठीक है, तो वहीं आपको बताना है कि किसको कितना देना होगा। तो लेट्स स्टार्ट। पैसा इन्वेस्ट कर रही है वो है 30,000। कंपनी जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है वो कितना है? 30,000 रुपये है। ठीक है, 2 बॉन्ड में उसको इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, तो पहले बॉन्ड को चाहिए और ये सेकंड बॉन्ड, ये हो गया आपका फर्स्ट बॉन्ड और ये हो गया आपका सेकंड बॉन्ड। पहले बॉन्ड को वो दे रही है 5% के रेट पर, ओके, और सेकंड को दे रही है 7% के रेट पर। तो हम मान लेते हैं कि कंपनी ने अभी हमें नहीं पता है कि कंपनी फर्स्ट बॉन्ड को कितना देगी, सेकंड बॉन्ड को कितना देगी। तो लेकिन हम इतना बोल सकते हैं कि मान लेते हैं कि फर्स्ट बॉन्ड को, ओके, कंपनी दे रही है X रुपीज़। ठीक है, तो उसी तरह सेकंड बॉन्ड को कितना देगी बताइए? सेकंड बॉन्ड को कंपनी देगी 30,000, ओके, 30,000 माइनस X रुपीज़। ओके, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया। ओके, जो पहला इंटरेस्ट कंपनी को चाहिए, पहला जो कंडीशन है उसको 1800 चाहिए। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कंपनी को कितना चाहिए? 1800 चाहिए, सॉरी 1800। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं ज़रा कि जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है PRT/100। ओके, यहाँ पर जो कंपनी बात कर रही है वो एनुअली बात कर रही है, वो 1 साल के लिए बात कर रही है। जो भी पैसा ये इन्वेस्ट कर रही है वो 1 साल के लिए कर रही है। तो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर होगा। तो अगर हम टाइम की वैल्यू यहाँ 1 ईयर पुट करेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा? सिंपली PR/100। अब देखिए ये 100 कहाँ से आता है? यहाँ जो परसेंटेज लगा है ना रेट में, तो जब आप परसेंटेज को हटाते हो तो ये आ जाता है 5/100। तो यहाँ पर जो भी हम रेट का वैल्यू पुट करते हैं 5% नहीं बल्कि 5 पुट करते हैं। तो मैं सिंपली इसको ये भी लिख सकता हूँ फार्मूला में PR%। ठीक है, मैंने इस 100 को हटाकर यहाँ परसेंटेज सिंपली लगा दिया, तो ये भी एक फार्मूला हो गया। ठीक, अब चलिए अब हम लोग फार्मूला के ही हिसाब से चलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए? 1800। ओके, ठीक है। प्रिंसिपल, अब हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो पहले बॉन्ड को प्रिंसिपल कंपनी मान लो X रुपीज़ दी और दूसरे को 30,000 माइनस X दी। तो यहाँ पर मैट्रिक्स प्रिंसिपल का क्या हो जाएगा? X और 30,000 माइनस X। ओके, उसी तरह बताइए रेट का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? पहले को दे रही है 5% पर, तो 5% मतलब 5/100। ठीक है, और दूसरे को 7% पर मतलब 7/100। तो हमें P और R का मैट्रिक्स मिल गया। तो P और R परसेंटेज की जगह हम पुट कर देंगे। R% को आप R/100 भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ 5/100 आया, 7/100 आया। ओके, अब हम यहाँ पुट करते हैं। ठीक, ये मल्टीप्लीकेशन है। ओके, प्रिंसिपल है आपका X और 30,000 माइनस X। उसी तरह रेट क्या है? 5/100 और 7/100। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अब हमें पता है कि जो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ होगा और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा X इंटू 5/100 हो जाएगा 5X/100 प्लस, और ये हो जाएगा आपका 30,000 माइनस X इंटू 10 और होगा माइनस X इंटू 7/100। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा? यहाँ से हम लोग 100 को क्या कर लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5X प्लस, ठीक है, 30,000 माइनस X इंटू 7। ठीक है, और ये है आपका 1800, यहाँ भी है आपका 1800। ओके, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इस 7 का मल्टीप्लिकेशन अंदर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए? 18,000 इक्वल टू 5X प्लस
ये हो जाएगा 2,10,000, 7 इंटू 30,000, 2,10,000 माइनस 7x अपॉन 100। ठीक है, अब हम लोग ज़रा ऊपर की चीज़ों को हटा लेते हैं, इसको अब हटा लिया जाए। तो यहाँ से हो गया हमारा 1800। ठीक है, इस 100 को मैं लेफ्ट हैंड साइड भेज देता हूँ, तो ये इंटू 100 हो जाएगा इक्वल टू, अब बताइए ये हो जाएगा 5x प्लस 2,10,000 ओके माइनस 7x ओके। तो माइनस 7x प्लस 5x, तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2,10,000 इक्वल टू 1,80,000। यहाँ तक हो गया मल्टीप्लीकेशन करने के बाद। अब माइनस 2x को लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 2,10,000। ठीक है, माइनस 1,80,000 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 1,80,000। अब ये जब सब्ट्रैक्शन लोगे 2,10,000 माइनस 1,80,000, तो ये बचेगा आपका 30,000। तो 2x इक्वल टू 30,000, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15,000। तो इसका मतलब आंसर हमें क्या मिला कि पहले बॉन्ड को हमने क्या किया था, x दिया था, दूसरे बॉन्ड को दिया था 30,000 माइनस x। तो पहले बॉन्ड को कितना मिलेगा 15,000, और दूसरे बॉन्ड को भी 30,000 में से जब 15,000 सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा 15,000। तो इसका मतलब कि अगर कंपनी को 1,800 रुपये का इंटरेस्ट पर ईयर कमाना है, तो उसको पहले बॉन्ड को भी देना होगा 15,000 रुपये 5% के रेट पर, और दूसरे बॉन्ड को भी देना होगा 15,000 7% के रेट पर। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा, कैसे हम किए ये भी समझ में आ गया होगा। हाँ, दूसरा जो कंडीशन है कि 2,000 जब उसको इंटरेस्ट कमाना है तो क्या करना है। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है कि इसके जगह 2,000 पुट कर दोगे और सारी चीज़ें ऐसे ही सॉल्व करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर।